नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। सो इन मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, रशिया के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा मेजर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के सप्लाईज थे उनको डिले कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मनी कंट्रोल की ये वाली खबर है जो कि आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। क्रिटिकल रशियन डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया हैव बीन डिलेड। और इसमें हम लोग कोई छोटे मोटे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं द वेरी क्रूशियल S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद जो इंडिया का मेन बैटल टैंक है दैट इज दी T-72 टैंक्स, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली अजया टैंक्स के नाम से जानते हैं, उनकी डिलीवरीज में और अपग्रेडेशन में हमें डिलेज देखने को मिल रही हैं। एंड साथ ही में जो तलवार क्लास की फ्रिगेट्स थी जो कि आने वाली थी उसमें भी अब हमें डिलेज देखने को मिल रही हैं। तो समझेंगे इस पूरी की पूरी स्टोरी को डिटेल में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको सबसे पहले बता दें कि हमारी जो इंडियन आर्मी और जो इंडियन नेवी और जो एयरफोर्स है उसकी रशियन इक्विपमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो असल में बहुत ही ज़्यादा है। इंडियन आर्मी की बात करें, थल सेना की बात करें, 90% ऑफ इक्विपमेंट इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। नौसेना की बात करें, 40% के आसपास का इक्विपमेंट है जो कि हम लोग रशिया से लेते हैं। और अगर वायुसेना की बात करें तो 70% के आसपास का उपकरण है जो कि हम लोग रशिया से परचेज करते हैं, रशियन ओरिजिन के माने जाते हैं। और जिस चीज का डर था वही चीज अब हमें देखने को मिल रही है। S-400 को लेकर डिलेज देखने को मिल रहे हैं। नई दिल्ली की उम्मीद थी कि रशिया से आने वाले जो सारे के सारे S-400 सिस्टम्स हैं वो हम लोग 2023 के अंत तक उनको एक्वायर कर लेंगे, यानी कि रशिया उनको भेज देगा। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, द डिलीवरी ऑफ S-400 इज ऑलरेडी फेसिंग डिलेज विद ऑल साइंस ऑफ द वॉर प्रोलॉन्गिंग। देयर इज लिटिल डाउट कि रशियन सप्लाई चेन्स जो है वो भी यहाँ पे काफी खराब तरीके से इंपैक्ट हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर हो चुके हैं मिस्टर प्रकाश मेनन जी के द्वारा, जिन्होंने क्लियरली बताया है कि S-400 का डिले अब हमें देखने को मिलने वाला है। S-400 का सिस्टम आपके सामने है। ये दुनिया का एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है जो कि इंडिया ने रशिया से एक्वायर किया था। और एक और प्रॉब्लम जो कि अब इंडिया फेस कर रहा है वो ये है कि S-400 जो कि दुनिया में मिलने वाले बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत आधुनिक माना जा रहा था। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये चीज सामने आई है कि S-400 जो है वो इनफैलिबल नहीं है, बिकॉज यूक्रेन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा रशिया के कई सारे S-400 के लॉन्च यूनिट्स हैं जिनको कि डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर दिया गया है। ये खबर आप यहां पे देख पाएंगे। ये इस साल सितंबर की खबर है जब बहुत सारे S-400 यूनिट्स को यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसको बल्कि कवर किया गया था इवन जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है लेमॉन्ड के नाम से, इन्होंने भी बताया दैट यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स हैव मैनेज्ड टू रेगुलरली पियर्स द एंटी एक्सेस बबल्स सपोजिडली क्रिएटेड बाय द रशियंस ओवर देयर ट्रूप्स और मिलिट्री बेसिस। इसका मतलब कि S-400 सिस्टम को वो इजीली पेनिट्रेट कर पाए थे। नॉट जस्ट दैट, अगर हम लोग दूसरे यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो इंडिया के जो मेन बैटल टैंक्स हैं जिनको कि हम लोग T-72 टैंक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग रशिया से बहुत टाइम से प्रोक्योर करते आ रहे हैं, जिनको कि हम लोग अजया टैंक के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पास भारी मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये वाले जो टैंक्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख पाएंगे, दीज आर द T-72 टैंक्स जो कि इंडिया काफी टाइम से यूज करता आया है। प्रॉब्लम ये थी कि इनका अपग्रेडेशन होना बाकी था। इंडिया ने रशिया के साथ एक नया प्रोग्राम साइन किया था जिसका नाम था कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजया प्रोग्राम, जिसके चलते हम लोग 1500 से ज़्यादा T-72 अजयास को अपग्रेड करने के प्रोसेस में थे। ये प्रोग्राम हमने शुरू तो कर दिया था, प्रोग्राम को शुरू इनफैक्ट हमने बहुत साल पहले 1980s में ही कर दिया था, लेकिन टाइम टू टाइम इस प्रोग्राम में हमें डिलेज देखने को मिलते रहे बिकॉज ऑफ द बजट शॉर्टकमिंग्स। और अब जो है ये डिलेज और बढ़ चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ द यूक्रेन वॉर, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इनका जो अपग्रेड है वो और भी ज़्यादा अब डिले हो जाएगा। इंडिया के लिए चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज हमारे जो मेन बैटल टैंक्स हैं T-72 टैंक्स हैं उसमें 70% ऐसे हैं विच आर नॉट रेडी फॉर कॉम्बैट ड्यू टू वेरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज ऑफ मिसिंग स्पेयर पार्ट्स विच आर फेसिंग डिलेज ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर इन यूरोप। ये वाली प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल
रही हैं। और इसको लेकर भी सेम प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है कि जिस तरीके से S-400 सिस्टम्स को भारी मात्रा में यूक्रेन मिलिट्री के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है, बहुत ही भारी मात्रा में T-72 के जो टैंक्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। बल्कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स का यह मानना है दैट दे हैव ऑलमोस्ट बिकम सिटिंग डक्स फॉर द US सप्लाइड जावलिन एंटी टैंक मिसाइल एंड द UK प्रोड्यूस्ड जो उनके द्वारा बनाई गई मिसाइलें हैं वो बड़ी इजीली रशिया के इन मेन बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो रही हैं। ये आप यहाँ पे खबर देख पाएंगे, मास्ड रशियन टैंक्स अटैक्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, हंड्रेड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट इसकी कवरेज इंडिया में भी हुई थी कि रशियन टैंक्स का किस तरीके से ग्रेवयार्ड बन चुका है यूक्रेन में, क्योंकि भारी मात्रा में उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इसके सीधे सीधे इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए बन जाते हैं। इसका मतलब यही है कि इंडिया के पास भी जो हम रशिया से टैंक्स ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शायद रिलायबल नहीं है। और तलवार क्लास फ्रिगेट्स की बात करें तो इसको लेकर तो खबर आज से ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले ही आ गई थी, जब बताया गया था कि रशिया ने बोल दिया था कि जो तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं वो अब हम लोग आपको जल्दी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको 6 महीने का जो डिलीवरी का डिले है वो देखने को मिलने वाला है। पहला फ्रिगेट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय एक्चुअली दोनों के दोनों फ्रिगेट्स आपको एक्सपेक्टेड थे कि डिलीवर हो जाएंगे बाय अर्ली 2023, लेकिन अब जो पहला फ्रिगेट है वो नवंबर 2023 में आएगा, दूसरा फ्रिगेट आपको अप्रैल 2024 में देखने को मिलेगा। ये वही वाले फ्रिगेट्स हैं जो कि हम लोग प्रोजेक्ट 11356 के तहत रशिया से प्रोक्योर कर रहे थे। असल में कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये 3 बड़े सिस्टम्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया की जो निर्भरता है रशिया के ऊपर वो ऑलमोस्ट अति निर्भरता बन चुकी है, मतलब वी हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट। अगर बात करें आर्मी के लिए तो कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कॉर्नेट ATGM, पेचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल, स्ट्रेला, इग्ला सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके अलावा स्मर्च और ग्रैड, ये सभी की सभी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग रशिया से प्रोक्योर करते हैं, हमारी थल सेना इस्तेमाल करती है। अगर हम बात करते हैं नौसेना के लिए तो टॉर्पीडोज, उसके बाद एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी शिप क्लब मिसाइल्स, उसके बाद जो किलो क्लास की सबमरीन्स हैं, उसके बाद जो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ऑलरेडी हमने लीज पे ली हुई है, एक और हम लोग लीज पे लेने की बात कर रहे हैं रशिया से। हम कंप्लीटली बहुत बड़े तरीके से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एयरफोर्स की बात करें तो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में जो हमारे 30 स्क्वाड्रंस हैं उसमें दोस्तों 14 स्क्वाड्रंस ऐसे हैं जो कि केवल सुखोई के देखने को मिलते हैं। इवन उसके अलावा MiG-29 है, MiG-21 है, IL-78 टैंकर्स हैं, IL-76 जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, सभी के सभी हमने रशिया से ही प्रोक्योर किए हुए हैं। और कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती है, इंडिया रशिया के अलावा यूक्रेन के ऊपर भी काफी बड़े तरीके से डिपेंडेंट था। हमारी बहुत सारी जो एयरक्राफ्ट जैसे कि AN-32, R-27 एयर टू एयर मिसाइल, प्रोपल्शन सिस्टम फॉर फ्रिगेट्स, इन सभी के जो स्पेयर पार्ट्स थे ना ये आते थे यूक्रेन से। और जब यहाँ पे टेंशंस चल रही हैं रशिया यूक्रेन में तो उसका इंपैक्ट यूक्रेन के ऊपर है और उसका इंपैक्ट आगे जाकर इंडिया के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाता है। कई सारी आइटम्स जो कि हमारी T-90, T-72 टैंक्स के लिए थी, हमारे युद्ध पोतों के लिए थी, हमारे हेलीकॉप्टर्स के लिए थी, इसमें भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हम लोग रशिया और यूक्रेन से प्रोक्योर कर रहे थे। सो ओवरऑल कहानी बड़ी सिंपल है कि इंडिया की जो ओवर डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो कहीं ना कहीं इंडिया को काफी महंगी पड़ रही है, काफी ज्यादा उसका हमें कॉस्ट देना पड़ रहा है। इनफैक्ट दिस वाज आल्सो पॉइंटेड आउट बाय ध्रुव जयशंकर, जो कि आपको मालूम होगा डॉक्टर S जयशंकर के बेटे भी हैं। इन्होंने एक पेपर में लिखा था दैट मिलिटरीली रशिया एट वॉर विल बी लेस केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिया विद क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट, मोरओवर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल काइंड विद रशिया विल बी डिफिकल्ट एंड अमिड वाइड एंड सिवियर इंटरनेशनल सैंक्शंस इन्वॉल्विंग वर्चुअली ऑल द US एलाइज। एंड अगेन द टेक होम मैसेज यही है कि या तो इंडिया को ऑब्वियसली आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, बट क्योंकि वो करना इतना आसान नहीं है तो फिलहाल हमें ये समझना होगा दैट वी कांट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, और हमें यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढना होगा ही होगा, तभी जाकर के हमारी जो डिफेंस नीड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी। बाकी आप लोग अपनी राय डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया गया साइंस एंड टेक का डिटेल्ड कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड